हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स ट्यूटर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम चैप्टर 7 जो कि है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसे डिस्कस करेंगे। सो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले समझते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या और उसे हम यूज़ क्यों करते हैं। डिटेल्स में तो हम चीज़ों को समझेंगे और एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, लेकिन सिंपल सा एक ओवरव्यू ये होगा कि ज्योमेट्री का तो मतलब आपको पता ही है, डिफरेंट शेप्स, फिगर्स, इन सब चीज़ों से जब हम कोई प्रॉब्लम को समझते हैं या डील करते हैं तो उसे ज्योमेट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम कहा जाता है। अभी कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है? आसान शब्दों में अगर समझा जाए तो मैथमेटिकली कोई भी पॉइंट या फिर कोई भी एग्जांपल आप पकड़ लो तो उसका लोकेशन या आप कह सकते हैं कि उसका एड्रेस पता करने के लिए हम कोऑर्डिनेट्स यूज़ करते हैं। अगर हमारा घर कहाँ पे ये हमें समझाना हो तो हम क्या करते हैं? हम सिंपली हमारे घर का एड्रेस बता देते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स भी वही काम करता है, किसी भी पॉइंट या फिर प्लेस उसका लोकेशन बता देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैप्स में तो आपने देखा ही होगा, हर एक जगह को कोऑर्डिनेट से समझाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी डिटेल्स में समझते हैं। सबसे पहले हम लोग एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। जहाँ पे ये दोनों एक्सिस मीट करता है इस पॉइंट को हम लोग ओ से डिनोट करते हैं और इसे हम लोग कहते हैं ओरिजिन। ठीक है, अभी ओ के राइट हैंड साइड पे जो एक्सिस है इसे हम लोग कहते हैं एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और ओ के नेगेटिव साइड पे हम इसे कहते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस और इसे हम लोग डिनोट करते हैं एक्स डैश के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, और ओ के ऊपर जो वर्टिकल एक्सिस है उसे हम डिनोट करते हैं वाई से और ये है पॉजिटिव वाई एक्सिस। ये है पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक है, और ओ के नीचे ये होगा वाई डैश और इसे हम लोग डिनोट करते हैं नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, अभी इस पूरे एक्सिस को हम लोग कहते हैं एक्स ओ एक्स डैश। ठीक है, और इस एक्सिस को हम लोग कहते हैं वाई ओ वाई डैश। इस पूरे हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम लोग कहते हैं एक्स एक्सिस, इस पोर्शन को कहते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इस पोर्शन को कहते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस और पूरे पोर्शन को कहते हैं एक्स ओ एक्स डैश। और इस पूरे वर्टिकल एक्सिस को हम लोग कहते हैं वाई ओ वाई डैश। ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस, नीचे वाले को कहते हैं नेगेटिव वाई एक्सिस और बीच को कहते हैं ऑरिजिन, जिसको हम ओ से डिनोट करते हैं। ठीक है, अभी पॉजिटिव में हम लोग अब इसे नंबर लाइन समझ सकते हैं। राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स आता है, लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव नंबर्स आता है। तो यहाँ पे हम लोग इसे ऐसे डिनोट करते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। और नेगेटिव साइड में ये आएगा -1 -2, ये ऐसे आएगा। और ऊपर में वाई एक्सिस में भी ये आएगा +1 +2 और नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस पे ये आएगा -1 -2, ये ऐसे आएगा। ठीक है, अभी इस हिस्से को हम लोग कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस हिस्से को हम लोग कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस हिस्से को हम लोग कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। इस हिस्से को हम लोग कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, और इस हिस्से को हम लोग कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट में डिवाइडेड होता है ये। पहले हिस्से को कहते हैं हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट, दूसरे हिस्से को कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, तीसरे हिस्से को कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और चौथे हिस्से को कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है फ्रेंड्स, इस हिस्से में जो भी कोऑर्डिनेट आएगा, अभी कोऑर्डिनेट्स के बारे में हम डिटेल्स में समझेंगे, लेकिन अभी समझते हैं कि इस हिस्से में जो भी कोऑर्डिनेट्स आएगा वो पॉजिटिव और पॉजिटिव के फॉर्म में रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है और वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है। सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग लिखते हैं, उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट, पॉजिटिव पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे जो कोऑर्डिनेट्स है वो दोनों पॉजिटिव रहेंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में ये आएगा नेगेटिव और पॉजिटिव फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्स नेगेटिव है, पहले एक्स आएगा, उसके बाद वाई आएगा और वाई यहाँ पे पॉजिटिव है।
अभी थर्ड क्वाड्रेंट में देखते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में पहले एक्स आएगा, ये नेगेटिव, फिर वाई भी नेगेटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट में बोथ आर नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग का एक्स पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, वाई नेगेटिव है तो ये नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग का कोऑर्डिनेट आएगा पॉजिटिव नेगेटिव के फॉर्म में, ठीक है। और इस बीच के हिस्से को हम लोग कहते हैं ऑरिजिन, इस बीच के हिस्से को हम लोग कहते हैं ऑरिजिन, ठीक है। और इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे सिस्टम को हम लोग कहते हैं कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है। एक्चुअली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, या फिर आप कह सकते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस पूरे सिस्टम को हम लोग कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये एक नाम है, या और एक नाम है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। और इस प्लेन को हम लोग कहते हैं कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन। इस प्लेन को हम लोग कहते हैं कार्टेशियन प्लेन, और इस पूरे सिस्टम को हम लोग कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है फ्रेंड्स। अभी समझते हैं कोऑर्डिनेट्स क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। हम लोग कोऑर्डिनेट को फर्स्ट ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। पहले आता है एक्स का कोऑर्डिनेट, उसके बाद आता है वाई का कोऑर्डिनेट। कुछ एग्जांपल पकड़ लेते हैं, जैसे कि 1,2 ये आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि यहाँ पे एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है, ठीक है। एक और पकड़ लेते हैं जहाँ पे से एक्स का कोऑर्डिनेट होगा -1 और वाई का कोऑर्डिनेट होगा पॉजिटिव से 2, ये आएगा हम लोग का सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। एक और पकड़ लेते हैं जहाँ पे एक्स भी नेगेटिव है से -2 और वाई भी नेगेटिव है, ये भी -2, ठीक है। तो ये 3 कोऑर्डिनेट का एग्जांपल हमने पकड़ लिया है। अभी इसे कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, बीच में आएगा ओरिजिन। और फ्रेंड्स ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0,0, क्योंकि यहाँ पे एक्स भी 0 है और वाई भी 0 है, ठीक है। अभी रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम लोग 1, 2, 3, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इसे हम लोग कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, इस साइड को एक्स डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, इस साइड को वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और नेगेटिव वाई एक्सिस को वाई डैश से। इधर आएगा 1, 2, -1, -2, -3, -1, -2, ठीक है। तो पहला कोऑर्डिनेट है 1,2। सबसे पहले फ्रेंड्स एक्स को पकड़ेंगे, ठीक है। तो ये है +1, उसके बाद वाई भी है +2, तो +1 +2, ठीक है। तो पहला कोऑर्डिनेट है ये 1,2, ठीक है। तो ऐसे हम लोग कोऑर्डिनेट को कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दूसरा कोऑर्डिनेट है -1,2। अभी इसे देखते हैं, एक्स है -1, ठीक है। तो ये आ गया -1 और वाई है +2, तो ये 1, ये 2, ये हो गया -1,2, और ये एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, तो ये आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में। अभी एक्स नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, तो ये आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। एक्स है -2 और वाई भी है -2, तो ये आएगा यहाँ पे एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, ठीक है। तो ऐसे हम लोग कोऑर्डिनेट्स को कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी चलते हैं असली टॉपिक पे, जो कि है डिस्टेंस फार्मूला, जिससे हम लोग एक्सरसाइज 7.1 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड सबसे पहले हम लोग 2 एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अभी मैं समझाने के लिए बस पॉजिटिव एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये फार्मूला को फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिराइव करने जा रहा हूँ, लेकिन आप इस फार्मूला को किसी भी क्वाड्रेंट में डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ओरिजिन। तो अभी 2 पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, से एक पॉइंट को हम लोग कंसीडर करते हैं P और दूसरा पॉइंट हम लोग कंसीडर करते हैं Q, ठीक है। तो अभी हमें PQ का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ PQ।
तो अभी एक पी का कोऑर्डिनेट हम लोग पकड़ लेते हैं, जनरल सा कोऑर्डिनेट x1, y1, ठीक है। अभी ये फॉर्मूला मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिराइव कर रहा हूँ, तो यहाँ पे x1 और y1 दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। अगर इस फॉर्मूला को मैं सेकंड क्वाड्रेंट में डिराइव करता तो यहाँ पे हम लोग का एक्स एक्सिस क्या था, नेगेटिव, तो x1 हो जाता -x1, तो कोऑर्डिनेट होता -x1, y1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे y एक्सिस पॉजिटिव है सेकेंड क्वाड्रेंट पे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव है, इसलिए x1, y1। अभी q का भी एक कोऑर्डिनेट पकड़ लेते हैं हम लोग से x2, y2, ठीक है। p का कोऑर्डिनेट x1, y1 और q का कोऑर्डिनेट है x2, y2। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, p से एक x एक्सिस तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और उसे हम लोग m से डिनोट करते हैं, ठीक है। सिमिलरली q से भी हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं x एक्सिस तक और उसे हम लोग n डिनोट करते हैं। p से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं q1 तक, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं t के साथ, ठीक है। तो अभी आप देखिए पी क्यू टी ये क्या बन गया, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया और हमें क्या चाहिए, पी क्यू। और आप देख सकते हो इस राइट ट्राइंगल में पी क्यू क्या है, पी क्यू है हाइपोटेनियस, ठीक है। सो हम हाइपोटेनियस को कैसे निकालते हैं राइट ट्राइंगल से, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या मिलेगा, पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी टी स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू sum of the squares of the other two sides of the triangle, sum of the squares of the other two sides, hypotenuse square equals to sum of the squares of the other two sides of the triangle, जो कि है पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी टी स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर, ठीक है। तो अभी इसे सॉल्व करते हैं हम लोग, पी टी स्क्वायर, अभी अब देखो ये पी टी क्या है, पी टी एन एम, अब इसे देखो पी टी एन एम ये क्या है, ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो रेक्टेंगल का हमें पता है ऑपोजिट साइड्स इक्वल होता है, तो इन प्लेस ऑफ पी टी हम लोग लिखेंगे एम एन स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल है, प्लस क्यू टी को हम लोग क्यू टी स्क्वायर ही लिख देते हैं, ठीक है, विच इक्वल्स टू, अभी अब देखो ये एम एन क्या है, अगर हम लोग ओ एन से ओ एम को सब्सट्रैक्ट कर दे, ठीक है। अभी अब इसे देखो ये क्या है, ये है ओ एन, ठीक है। इस ओ एन से अगर हम लोग इस ओ एम को सब्सट्रैक्ट कर दे तो क्या बचेगा, बचेगा एम एन। इस पूरे ओ एन से अगर हम लोग इस पोर्शन को सब्सट्रैक्ट कर दे तो हम लोग के पास बचा रहेगा एम एन, एम एन, ठीक है ना। तो इस एम एन की जगह पे, इस एम एन की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, ओ एन माइनस ओ एम, एम एन की जगह पे हम लोग लिखेंगे ओ एन माइनस ओ एम होल स्क्वायर, क्योंकि ओ एन से जब हम लोग ओ एम घटाएंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, एम एन स्क्वायर, ठीक है। सो प्लस, ठीक है, प्लस अभी आप देखो क्यू टी, ये है क्यू टी, ठीक है। अभी हम लोग क्यू टी को कैसे निकालेंगे, अगर इस पूरे क्यू एन से हम लोग टी एन को घटा दें, आप लोग इधर देख सकते हैं ये रहा क्यू एन, ठीक है। अगर इस पूरे क्यू एन से हम लोग टी एन को घटा दें तो हमारे पास क्या बचेगा, हम लोग के पास बचेगा क्यू टी, ठीक है। और हम लोग को निकालना क्या है, क्यू टी को ही निकालना है ना, तो क्यू टी कैसे निकलेगा, पूरे क्यू एन से जब हम लोग टी एन को घटा देंगे, ठीक है, पूरे क्यू एन से जब हम लोग टी एन को घटा देंगे तो हम लोग के पास क्यू टी मिल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्यू एन माइनस टी एन होल स्क्वायर, ठीक है, क्यू एन माइनस टी एन होल स्क्वायर। मैं इस पार्ट को फिर से लिख दे रहा हूँ, ये होगा ओ एन माइनस ओ एम होल स्क्वायर प्लस क्यू एन माइनस टी एन होल स्क्वायर, ठीक है। अभी आप देखो ओ एन क्या है, ये ओ एन क्या है फ्रेंड्स, सबसे पहले आप ये पी कोऑर्डिनेट को देखो, ठीक है। इस पी पॉइंट पे आप देखो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x1, y1, ठीक है। और इस पॉइंट पे हम लोग पहुँचे कैसे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे x1 ऐसे आते हैं और फिर y1, तब जाके कोऑर्डिनेट p x1, y1 मिलता है। तो आप यहाँ पे ये सोच सकते हैं कि ये x1 है और ये पोर्शन क्या है, ये पोर्शन है y1,
ठीक है, तभी ना जाके x1 कमा y1 जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें p x1 कमा y1 मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली अब इसे देखो, ये पॉइंट क्या है q x2 कमा y2, तो हम यहाँ पे कैसे पहुँचेंगे, हमें ऐसे x2 तक आना होगा ON तक, और फिर ऐसे y2 तक आना होगा। मतलब ये है, अब बस सोच लो कि ये x2 है, ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। तो हम लोग q तक कैसे पहुँचेंगे, सबसे पहले हम लोग x2 ON तक x2 जाएंगे, उसके बाद y2, तब जाके q x2 कमा y2 मिल जाएगा। ठीक है, तभी अब देखो ये क्या है, ON माइनस OM है, तो ON का वैल्यू क्या है, ये है x2, ये आ गया x2। OM का वैल्यू क्या है, OM का वैल्यू है x1 होल स्क्वायर। तो हमें क्या मिल गया, ON माइनस OM इक्वल्स टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस QN, QN क्या है, QN ये है y2 माइनस, ठीक है, y2 माइनस TN, TN क्या है, TN का तो कोई वैल्यू नहीं है हम लोग के पास, क्योंकि T में कोई कोऑर्डिनेट भी नहीं है, तो TN का कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, सो TN को हम लोग TN ही लिख देते हैं। ठीक है, विच इक्वल्स टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस, अभी आप देखो ये TN हम कैसे निकालेंगे, PTNM क्या है, एक रेक्टेंगल है, तो TN और PM क्या है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल। फिर से सो TN की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, PM। ठीक है, तो अभी PM का वैल्यू क्या है, PM का वैल्यू ये क्या है, ये y1 है, x1 y1, ये y1 है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, क्योंकि हम लोग का PM y1 है, OM है x1, ठीक है, और QN क्या है, QN है y2, ON क्या है, ON है x2। ठीक है, तो हम लोग को क्या मिल चुका है, PQ स्क्वायर इक्वल्स टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। लेकिन हमें तो PQ स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए PQ, तो विच इम्प्लाइज PQ इक्वल्स टू, यह स्क्वायर क्या होगा, राइट हैंड साइड पे जाने से ये बन जाएगा स्क्वायर रूट। ठीक है, तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। PQ स्क्वायर से हम लोगों ने PQ निकाल लिया, तो हमें फाइनली क्या चाहिए था, डिस्टेंस चाहिए था ना, P और Q पॉइंट का, जो कि है PQ, तो यही है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, सो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो आपका डिस्टेंस फॉर्मूला यही है। जब आपको दो कोऑर्डिनेट्स दिया होगा और उनका डिस्टेंस आपको निकालना होगा, तो आप क्या करेंगे, दोनों पॉइंट का x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस निकाल के उसका स्क्वायर करेंगे, प्लस दोनों कोऑर्डिनेट का y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस निकाल के आपको स्क्वायर निकालना होगा। ठीक है, उसके बाद उनका स्क्वायर रूट निकालना है, तब जाके आपको उन दो कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 को सॉल्व करेंगे इस फार्मूला से, डिस्टेंस फार्मूला से। सो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे एक लाइक कीजिएगा, और अगर आपका कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा, और उसके नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। और फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा, ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।